हाँ जी बेटा, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं हमारे पास, जैसे वही आपको पहले ही बताया था मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी and ax plus by greater than equals to c always represents a straight line on a ग्राफ पे हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा। साथ में एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट कि लेस देन और ग्रेटर देन वाली जितनी इनइक्वालिटीज़ हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगी वो डॉटेड होगी, और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले जितने क्वेश्चन होंगे वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होंगी वहाँ बोल्ड ड्रॉ होगी। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन में डॉटेड ध्यान रखना है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में बोल्ड। इसका मतलब है बोल्ड का मतलब है कि इसमें ये भी इंक्लूडेड होगी, और लेस देन ग्रेटर देन में का मतलब है सिर्फ इसमें ये डॉटेड वाली वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन से इसको ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जैसे ये हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, ये एक्स होता है, दिस इज एक्स डैश, ये वाई डैश, ये हमारा क्या होता है ओरिजिन। यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये -1 -2, ये सारी बात तो पता ही है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को वाई इक्वल्स टू ज़ीरो भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो भी बोला जाता है। इसको y इक्वल्स टू ज़ीरो इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है। इसको x इक्वल्स टू ज़ीरो इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, अच्छा अब कोई भी एक लाइन है, रैंडमली ये एक लाइन ले लो, मान लो ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, तो इस ये दो ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाफ प्लेन, और नीचे वाले पार्ट को भी क्या बोलेंगे, हाफ प्लेन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वो विदाउट ओरिजिन है और ये हाफ प्लेन है विद ओरिजिन। देखो ओरिजिन किधर आ रहा है, ओरिजिन ये है ना, तो ये हाफ प्लेन है। हाफ प्लेन मतलब एक ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एक लाइन जो है ग्राफ को दो भागों में उसने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में उसको स्प्लिट कर दिया। तो पहला पार्ट जो ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज विदाउट ओरिजिन, नीचे वाले पार्ट में क्या है विद ओरिजिन। बस उसको एक ऐसे अलग अलग हमने नेम से रिप्रेजेंट कर लिया, दैट इज हाफ प्लेन विदाउट ओरिजिन, हाफ प्लेन विद ओरिजिन। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब इसी को हमें ऐसे ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके इस पे क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ये चीज आपको क्लियर करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है सॉल्व ग्राफिकली, क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। अभी सिर्फ एक एक इक्वेशन करवा रहा हूँ, सिंगल सिंगल इक्वेशन। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 सोल्यूशन। सबसे पहले हमें इसको इक्वलिटी में लिखना है। इक्वलिटी का मतलब होता है ये, क्यों लिखा इक्वलिटी में, हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे। ये अगर कभी याद हो, ये आप छोटी क्लासेस में 10th में भी करा हुआ है, 9th में भी करा हुआ है, ऐसे ये टेबल बनाते हैं। तो हमने पहले जो भी हो, लेस देन हो ग्रेटर देन हो, यहाँ कोई भी साइन हो, हमें उसको पहले इक्वल टू लिखना है। यहाँ x और y की वैल्यूज, एक बार x को 0 एक बार y को 0। बेटा अगर x 0 ले लिया, यहाँ पे x 0 कर दो तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा ना 2 टाइम्स ऑफ 0। लिखना चाहते हो लिख लो, पुट x इज 0, x को 0 डालो तो 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। और एक बार पुट y इक्वल्स टू 0, एक बार y इक्वल्स टू 0 डालो तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ गए, सोल्यूशंस आ गए। इसको सोल्यूशन बोलते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ, ये रहा x, ये रहा y, 0 1
2 3 4, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। ठीक, डन। पहला इसको प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये रहा मेरा पॉइंट। इस पॉइंट को ऐसे लिखना 0 6। दूसरा है 3 0, 3 0 ये रहा। देखो बेटा, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, x एक्सिस y एक्सिस ये लिखना मत भूल जाना, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बच्चा x एक्सिस y एक्सिस नहीं लिखता। दूसरी मिस्टेक बताता हूँ बच्चों की, क्या है कि वो पॉइंट्स को नहीं लिखते। अब तीसरी मिस्टेक, अब मुझे बताओ, इसको जब ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक बोल्ड करेंगे या डॉटेड करेंगे। मैंने आपको अब ये चीज़ आपको ये समझ याद रखनी थी कि अब ये इन कौन सी है, सिर्फ ग्रेटर देन है ना, ये वाला है, तो लाइन क्या बनेगी, डॉटेड। तो मेरी ये लाइन आ गई डॉटेड, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे डॉटेड। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, दैट टू डॉटेड। अब हमें यहाँ पे मेरे बच्चा शेडिंग करनी होती है। शेडिंग का मतलब है इस डॉटेड लाइन के नीचे वाला रीजन या इसके ऊपर वाला रीजन, इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर बता देता हूँ, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे वाला रीजन या ऊपर वाला रीजन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करना है, उसके लिए हमें एक टेस्टिंग पॉइंट लेना पड़ता है। हम एक टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं जिसको हम यहाँ इसमें टेस्ट करेंगे। हमने टेस्टिंग पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, बट मैंने टेस्टिंग पॉइंट लिया ये ओरिजिन। जनरली हम टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, इजी होता है डालना। इसमें टेस्ट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6। तो आया 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा है? 0 6 से बड़ा है, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन का ये मतलब हुआ कि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हमने एक पॉइंट से ही चेक कर लिया, एक पॉइंट डाल के देखा, उस एक पॉइंट ने ही सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अच्छा, अगर इधर वाले सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन से करेंगे? ऊपर वाले सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाले हमारे क्या हो गए? सोल्यूशन हो गए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे शेडिंग कर देंगे, बस ऐसे। अब ये आप ये मत सोचना कि ये कहाँ तक शेड करना है, बस थोड़ा बहुत ऐसे आप ये लाइंस ड्रॉ करके आ जाना। तो ये इसका मतलब कि इसकी इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये ग्राफिकली है यहाँ पे। फिर बता देता हूँ, सबसे पहले हमने इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करा, टेबल बनाया, टेबल से हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और फिर हमने लाइन जो बनाई वो डॉटेड बनाई बिकॉज ये ग्रेटर देन था। अब हमें शेडिंग करनी है, या तो वो शेडिंग होगी विद ओरिजिन में या विदाउट ओरिजिन में। ये कौन सा हुआ? विदाउट ओरिजिन वाले में शेड। तो शेडिंग या तो विद ओरिजिन या विदाउट ओरिजिन। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेस्टिंग पॉइंट लेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टेस्टिंग पॉइंट वाला। तो टेस्टिंग पॉइंट मैंने क्या लिया? ओरिजिन। मैंने आपको बताया टेस्टिंग पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, किसी पॉइंट को भी टेस्ट कर सकते हो, बट हम ओरिजिन क्यों टेस्ट करते हैं? वो इजी होता है डालना। तो 0 0 मैंने टेस्ट किया, तो 0 0 टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 0 0 डाला तो ये चीज़ आ गई 0 ग्रेटर देन 6 फॉल्स। इसका मतलब है इस लाइन के नीचे के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अच्छा, अगर नीचे के नहीं कर रहे तो अंडरस्टूड सी बात है ऊपर वाले कर रहे होंगे, तो ऊपर वाले हम ऊपर वालों की तरफ शेड कर देंगे। जिस तरफ ट्रू होता है उधर शेड करते हैं। ट्रू का मतलब है वो वाले पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे एक मान लो, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा ऐसे है, ये पॉइंट हमारा है 4,4। ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 4। इसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग पॉइंट एक और मैंने ले लिया। वैसे लेते तो नहीं है, एक से ही पता लग जाता है हमारा। अब वो चीज़ फॉल्स हो गई थी तो मतलब है नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। तो फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार ले लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट 4 4 4 4 इसमें टेस्ट करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 4 ग्रेटर देन 6। 4 2 8 प्लस 4 ग्रेटर देन 6। तो 12 इज ग्रेटर देन 6। 12 ग्रेटर देन 6 ट्रू है या फॉल्स है? बेटा ये चीज़ ट्रू है।
ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसकी तरफ शेड कर दोगे। हाँ जी बिल्कुल, इसकी तरफ ही तो शेड करा हमने, इसकी तरफ मतलब अबव लाइन, लाइन के ऊपर शेड करा। लाइन के नीचे क्यों नहीं शेड करा था? बिकॉज नीचे वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो ये टेस्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं अगर समझ आया तो कोई नहीं, एक बार सेकंड क्वेश्चन में इसको आप समझने की कोशिश करना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। ठीक है जी, वही स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे आप। पहले इक्वलिटी मतलब लेस देन ग्रेटर देन हटा के इक्वल टू कर दोगे। अब आप इसका टेबल बनाओगे, फिर टेबल में क्या, एक बार x0 एक बार y0। अब x0 डालोगे तो -3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2y इक्वल्स टू -6। तो 2y इक्वल्स टू -6, y की वैल्यू क्या आ गई -3। और एक बार पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 डालो तो आ गया -3x इक्वल्स टू -6 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 2। तो वैल्यूज़ तो हमारे पास टेबल आ गया। अब टेबल के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, चलिए। ये क्या हो जाता है, x y, x डैश y डैश, 0 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए x0 y -3, ये रहा पॉइंट x0 y -3, इसको लिखेंगे 0, -3। नेक्स्ट पॉइंट है 2 0, ये रहा पॉइंट 2 0। अब इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करने पे लाइन क्या बनेगी, बोल्ड या डॉटेड? बोल्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन था। यहाँ भी देखो, तो ये लाइन क्या बनेगी हमारी, डार्क, ऐसे बोल्ड, ये आ गई। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, या तो इसके ऊपर वाला रीजन होगा या इसके नीचे वाला रीजन होगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, टेस्टिंग पॉइंट। चलिए टेस्टिंग पॉइंट क्या लेते हैं, ले कुछ भी सकते हो बट स्टिल हम टेस्टिंग पॉइंट, मैं तो ओरिजिन ही, हम ओरिजिन सजेस्ट करते हैं। ओरिजिन लो, ओरिजिन को टेस्ट करते हैं। अगर तो ये ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया, मतलब ट्रू आ गया, तो टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर फॉल्स आया तो अवे ओरिजिन। कोई भी टेस्टिंग पॉइंट हम लेते हैं, सपोज 0 0 लिया, इसको टेस्ट करते हैं तो -3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 ग्रेटर देन -6। तो आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। क्या 0 -6 से बड़ा है? यस, 0 -6 से बड़ा है, विच इज ट्रू। ट्रू होने का मतलब है 0 0 इसको टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप किसकी तरफ शेड करोगे, टूवर्ड्स ओरिजिन या टूवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया। तो हम किधर को शेड कर देंगे, 0 0 की तरफ। मतलब इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके सोल्यूशन है, नीचे नहीं है। फिर बता देता हूँ बेटा, जो भी आप टेस्टिंग पॉइंट लो, वो टेस्टिंग पॉइंट अगर तो ट्रू आ रहा है, टेस्टिंग पॉइंट अगर ट्रू आ रहा है तो टूवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे इफ टेस्टिंग पॉइंट इज ट्रू तो शेड टूवर्ड्स दैट टेस्टिंग पॉइंट। बट इफ टेस्टिंग पॉइंट इज फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है डज नॉट सेटिस्फाई, देन शेड अवे टू टेस्टिंग पॉइंट। अवे का मतलब है दूसरी तरफ। जैसे यहाँ पे मेरा टेस्टिंग पॉइंट ये फॉल्स हो गया, तो ये रहा टेस्टिंग पॉइंट, ये फॉल्स हो गया तो मैंने उसकी दूसरी तरफ शेड किया। यहाँ मेरा टेस्टिंग पॉइंट ट्रू हो गया तो मैंने टूवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट शेड करा। तो ये शेडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगेन है 2 वेरिएबल, बट इसमें एक थोड़ा सा ये बात देखो, जो इसका राइट हैंड साइड है या जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 हो गया। तो इस तरह की इक्वेशन को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं आ जाएगा, ये माइनस वाई इधर जाके वाई बन जाएगा। तो इस टाइप की इक्वेशन को ध्यान से समझना कैसे करना है प्लॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ क्या बताई थी कि इक्वलिटी में ले आओगे सबसे पहले x इक्वल्स टू वाई।
अब x इक्वल्स टू वाई का जो टेबल बनता है बच्चा, वो टेबल ऐसे बनेगा कि जो x होगा वही y है। अगर आप y ज़ीरो ले रहे हो तो x भी ज़ीरो, y इज़ वन तो x भी वन, y टू तो x भी टू, y माइनस वन तो x भी माइनस वन। तो ये बात समझ आ गई। इसका टेबल कैसे, इसमें आपने वैसे नहीं लेना एक बार x को ज़ीरो एक बार y को ज़ीरो। ध्यान रखना ये चीज़, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है बच्चों की कि इस टाइप की इक्वेशन में वो एक बार x को ज़ीरो एक बार y को ज़ीरो, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या हो जाता है कि x माइनस वाई लेस देन है तो हम पहले y को उधर ले आएंगे, इक्वलिटी करी, जैसा y है वैसा ही x है, बिकॉज x एंड y दोनों इक्वल हैं, तो जो y डालोगे वही x आता जाएगा। अब ये तो टेबल तो बन गया। अब इस टेबल के बाद आप क्या करते हो, ग्राफ लेते हैं, x y 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2, ये y डैश ये x डैश। चलिए पहले x 0 0 ये रहा, फिर है 1 1 x 1 y भी 1 ये रहा पॉइंट, फिर 2 2, फिर ये 1 1 आ गया, ये 2 2 आ गया, इसी तरह -1 -1 ये रहा। तो ये एक लाइन आपकी ये बन गई। और ये मैंने बोल्ड क्यों बनाई है ये भी आपको अब याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ लेस देन इक्वल मतलब इक्वल टू वाली थी, ठीक है ना। तो ये लाइन बोल्ड बनेगी। अब बात करते हैं शेडिंग करने की। शेडिंग या तो इसके नीचे की या इसके ऊपर की। तो ऐसे में हम टेस्टिंग पॉइंट जनरली क्या लेते थे, पहले टेस्टिंग पॉइंट पिछले क्वेश्चंस में हमने टेस्टिंग पॉइंट लिया था 0 0, बट यहाँ 0 0 क्यों नहीं ले सकते, उसका रीज़न है बिकॉज ये लाइन इटसेल्फ 0 0 से पास कर रही है। जो जब 0 0 से पास कर रही है तो वो उसको हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हम या तो इस लाइन के नीचे का कोई पॉइंट लेंगे या इस लाइन के ऊपर का पॉइंट लेंगे। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया ये टेस्ट करने के लिए, और ये पॉइंट को हम बोलते हैं 1 0। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा, अगर तो ये ट्रू आएगा तो मैं इधर शेड कर दूंगा टूवर्ड्स, अगर ये टेस्टिंग पॉइंट फॉल्स हो गया तो मैं दूसरी तरफ शेड कर दूंगा। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं एक बार। किस में टेस्ट कर लो, इसमें कर लो या इसमें कर लो, जो भी जिस मर्जी में कर लो। तो टेस्टिंग इक्वेशन थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो ये हमारा बच्चे आ गया 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। 1 क्या 0 से छोटा है, तो ये चीज़ तो फॉल्स होती है। फॉल्स होने का मतलब है कि ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स है। तो मैंने क्या बताया था, फॉल्स वाले में किधर को शेड करते हैं, दूसरी तरफ। तो अब मेरी शेडिंग किधर आ जाएगी, यहाँ। ठीक है, समझ आए बात। नहीं तो देखो इसी पे एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलता जुलता, x प्लस वाई लेस देन 0। चलिए x प्लस वाई लेस देन 0 है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x इज़ लेस देन माइनस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस वाई। टेबल बनाओगे, अब इस टेबल में क्या होगा, अगर y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0। -0 इज 0। अच्छा y की वैल्यू 1 लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। y की वैल्यू 2 लो तो x की वैल्यू, यहाँ 2 डालो y की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। समझ गए ये चीज़। अब इस बेसिस पे बनाते हैं, ये x ये y, x डैश y डैश 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। पहला 0 0 तो ये रहा। अच्छा x -1 y1 ये रहा पॉइंट, x -2 y2 ये रहा पॉइंट। अब जो लाइन यहाँ से बनानी है वो लाइन क्या बनेगी, वो लाइन बनेगी डॉटेड। क्यों डॉटेड बनी, वो लाइन डॉटेड इस वजह से बनी क्योंकि लेस देन था। मैंने ये चीज़ बताई हुई है, याद है ना ये चीज़, लेस देन और ग्रेटर देन में डॉटेड, और अदरवाइज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल में लाइन बोल्ड। फिर समझा दी बात। अच्छा अब बात आती है शेड करने की, या तो इसके नीचे का या इसके ऊपर का। लेते हैं टेस्टिंग पॉइंट। अब कोई भी ले सकते बेटा टेस्टिंग पॉइंट, तो हम यही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये एक स्टैंडर्डाइज मान लो। तो यहाँ ये टेस्टिंग पॉइंट ले लिया 1 0। अगर तो ये फिर वही बात है, अगर ये ट्रू आ जाता है तो इधर को शेड कर देंगे, अगर ये फॉल्स आ जाएगा तो नीचे शेड कर देंगे। टेस्ट करते हैं। इक्वेशन थी x प्लस वाई लेस देन 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, लेस देन 0। तो 1 इज लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स,
10 से छोटा है, हाँ जी, तो ये चीज़ आ गई बेटा जी फॉल्स। फॉल्स आने का मतलब है 10 यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप दूसरी तरफ शेड कर दोगे, दूसरी तरफ मतलब इस लाइन की दूसरी तरफ ये लिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात, कुछ क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन आपके जो हैं वो इस टाइप की इक्वेशंस हैं, x ग्रेटर देन 2। एक सिक्स्थ क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन है y इज लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, एक सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा x इज लेस देन -3। एक एट्थ देख लो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और नाइन्थ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 में एक बात ऑब्जर्व करी होगी, तो वो ये सारे जितने भी पांचों क्वेश्चन हैं ये सब सिंगल वेरिएबल हैं। तो सिंगल वेरिएबल को हम नंबर लाइन पे तो अभी पीछे करके आए थे, बट अब इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सिंगल वेरिएबल ग्राफ में कैसे प्लॉट होगी ये ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। ये हमारा हो गया x, ये हो गया y। 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1, ये y डैश, ये x डैश। पहले तो आप देखो क्या चाहिए हमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप x इक्वल्स टू 2 पे आओ, x इक्वल्स टू 2 ये रहा पॉइंट। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो पैरेलल टू एक्सिस। अब यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्सिस, तो वो हमारी y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। मैंने बोला फिर बता देता हूँ, x इक्वल्स टू 2 पे आओ और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल तो बन नहीं पाएगी, ऑब्वियस ही बात है, y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो ये लाइन जो आ जाएगी, इस लाइन को बोलते हैं x इक्वल्स टू 2। अब ये तो हो गया x इक्वल्स टू 2। हमें क्या चाहिए था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 से बड़ी वैल्यूज किधर होती हैं, 2 के राइट हैंड साइड पे होती हैं। तो ये सारा रीजन आप शेड कर दोगे। फिर बता रहा हूं, ये हुआ x इक्वल्स टू 2। कैसे, मैंने बोला x की वैल्यू 2 पे आओ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब चाहिए 2 से बड़ी वैल्यूज, 2 से बड़ी वैल्यूज होती हैं 3 4 5 6, वो इसके राइट हैंड साइड पे होती हैं। अब इधर देखो, पहले x इज लेस देन -3, तो पहले आप -3 पे आओ, -1 -2 -3, ये रहा -3। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अब वो स्ट्रेट लाइन मैंने ना डॉटेड कर दी है, उसका रीज़न तो यही है बिकॉज ये लेस देन है। अब x लेस देन -3 से छोटी वैल्यूज़, तो -3 से छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड होती हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज। अब बड़ी बेसिक सी बात है, ये x एक्सिस है, अगर इधर देखो ये x एक्सिस है, तो x के राइट पे बड़ी वैल्यूज़ होंगी और लेफ्ट पे छोटी वैल्यूज़ होती हैं, और y के ऊपर अपवर्ड बड़ी वैल्यूज़ होंगी और नीचे क्या होंगी, छोटी वैल्यूज़। इतनी बात तो समझ आ गई ना आपको। तो इसी तरह अब हमें चाहिए था x इज लेस देन -3 से छोटी वैल्यूज़, तो -3 से छोटी वैल्यूज़ हम इधर को शेड कर देंगे। ये है y लेस देन -2। पहले आप -2 पे आओ y के, तो y का -2 किधर होता है, y का -2 ये रहा। अब यहाँ पे मुझे एक लाइन बनानी है पैरेलल टू एक्सिस, तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्सिस जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी, और ये हो गई मतलब वही y इक्वल्स टू 2, सॉरी y इक्वल्स टू -2। अब मुझे चाहिए बच्चे y लेस देन इक्वल टू में, तो मैंने ये बात समझा दी थी ना ये। अब क्या चाहिए हमारा, लेस देन, y से छोटा, तो y से छोटी वैल्यूज की आ जाएंगी नीचे वाली साइड। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। y लेस देन -2, y -2 से छोटी वैल्यूज नीचे को देगा, -3 -4 -5। इसी तरह कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4,
y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में जैसे ये 1 2 3 4 4 3 2 1, तो y इक्वल्स टू 4, तो पहले तो ये लाइन बन गई, ये तो होगी y इक्वल्स टू 4। अब चाहिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से बड़ी वैल्यूज, 4 से बड़ी वैल्यूज y की ऊपर होंगी, तो किधर को शेड कर दोगे। मतलब इन टाइप के क्वेश्चंस में आपने एक बात ध्यान रखनी है, ना तो आपका टेबल बनता है ये सिंगल वाली में, ना टेबल बनेगा, ना ही ये टेस्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट होगा। कोई टेबल नहीं, कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं, सीधा स्ट्रेट अवे ऐसे आपको अगर समझ आ रही है। और नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों एक में ही। देखो ये चीज़ अभी मैंने पीछे बताई थी कि x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस को बोलते हैं x इक्वल्स टू 0। अब हमें चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये है x इक्वल्स टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ये सारा। अच्छा y इक्वल्स टू 0 हो गया ये y एक्सिस, और आपको चाहिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा ऊपर होता है, ये सारा आ गया शेडेड रीजन। और इनका अब कॉमन क्या आया, दोनों का कॉमन शेडेड, दोनों का कॉमन शेडेड रीजन ये आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज़ होती है ना कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा। समझ आया ये क्या किया, दिस इज y ग्रेटर देन 0 और ये क्या हो गया x ग्रेटर देन 0, दोनों का कॉमन रीजन क्या आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपका था कि ऐसे सिंगल वेरिएबल को हमने एक ग्राफ में प्लॉट किया है, इसमें कोई टेबल नहीं बनेगा, दूसरा इसमें कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं होती, इसमें ये चीज़ समझ आ गई टेस्टिंग पॉइंट में। अब एक क्वेश्चन में इधर एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ बड़ी कॉमन बच्चों को एक बार डाउट आता है। वो डाउट ये था कि मैंने बोल दिया कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। बच्चा कहता है कि ये इक्वल टू का क्या लॉजिक है यहाँ पे, कि 1 0 से छोटे का तो बात समझ आ रही है, पर इक्वल टू क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ इक्वल टू का सिग्निफिकेंस सिर्फ डॉटेड और बोल्ड का ही होता है यहाँ, मतलब अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू की जगह लेस देन होता, हमें तब भी वो ट्रू फॉल्स सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन से ही चेक करना है। इक्वल टू कहीं भी दिया हुआ है, इक्वल टू का सिर्फ मतलब है आपको डॉटेड लाइन इक्वल टू में क्या हो जाता है कि बोल्ड बनती हैं, और नॉर्मल इक्वेशन ऐसी वाली इक्वेशन होंगी तो वो क्या हो जाएगा आपका डॉटेड बनेंगी। नीचे जब आपने चेक करना है यहाँ पे, तो यहाँ आपने लेस देन और ग्रेटर देन ही देखना है कि 1 0 से छोटा है कि नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, किसी जगह पे अगर आया हो 6 ग्रेटर देन इक्वल 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक मेरी इक्वेशन मैंने ले ली x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप ऐसे लो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये ठीक है, ये चीज़ आ गई x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये ले लो। अब मैंने टेस्टिंग पॉइंट 0 0 डाला, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बात समझा रहा हूँ। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 डाला तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब 0 -6 से ग्रेटर देन तो है, 0 -6 से बड़ा तो है, बट इक्वल टू तो नहीं है ना। तो यहाँ इक्वल टू नहीं देखना आपने, यही देखना है कि 0 ग्रेटर देन -6 है कि नहीं है, ये ट्रू होगा, यस ये चीज़ ट्रू होती है। बाकी जब इसकी लाइन ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ बोल्ड बनेगा, यहाँ इक्वल टू का ये मतलब होता है। इक्वल टू में सिर्फ बोल्ड बनेगी और नॉर्मल में डॉटेड बनेगी। जब नीचे यहाँ चेक करोगे तो यहाँ यही देख लेना क्या 0 -6 से बड़ा है कि नहीं है। यहाँ ये इक्वल टू से मत घबराना, ये डाउट दिमाग में नहीं लाना कि ये इक्वल टू है तो क्या 0 -6 के इक्वल कभी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ये बात समझ आ गई। तो ये सारे हमारे जो थे, ये सारे हमारा सोल्यूशन ऑफ क्या था, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये कौन सा है हमारा 1 वेरिएबल का। ठीक है जी बेटा, चलिए आगे देखिए।